नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को हम इंजेक्शन लगाएं और तुरंत ही रिएक्शन कर जाए, है ना, वो इंजेक्शन लगाए वो रिएक्शन कर जाए तो उसके बचाव में हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों, यह एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, ये इमरजेंसी कंडीशन ही है ना। समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो मरीज की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि उस डॉक्टर ने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और तुरंत रिएक्शन और तुरंत पेशेंट की डेथ हो गई, है ना। दोस्तों, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हाई सेंसिटिव होती है। उन्हें इंजेक्शन लगाते ही या कोई सी भी दवाई देते ही, जैसे वो दवाई खाते हैं तुरंत रिएक्शन हो जाता है ना। तो उसके रिएक्शन के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाई देना है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलते हैं अगर पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं और उनकी बॉडी हाई सेंसिटिव है तो हमें कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते ही पेशेंट में अचानक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जैसे बॉडी में रेसेस हो जाना, इचिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, आँख के नीचे सूजन हो जाना, है ना, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस लेने में समस्या होना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या बढ़ जाना, है ना, पेशेंट को बेहोश हो जाना, आंखों के सामने अंधेला या धुंधलापन दिखाई देना, नोजिया वोमिटिंग, जी मचलाना, है ना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना, डिजीनेस होना, ये सभी सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन और टेबलेट दोनों में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, याद रखना कि सिर्फ इंजेक्शन में नहीं, टेबलेट में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी को रिएक्शन कर जाए तो अब जानते हैं कि उसे ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सी दवाई देना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, अगर यह एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले तो सबसे पहले मरीज को बेड या जमीन पर जहाँ पे है वैसे सीधा हॉरिजॉन्टल में लेटा देना है। ठीक है, फिर लक्षण के आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें कि खुद को भी घबराना नहीं है और पेशेंट को पैनिक करना नहीं, क्योंकि घबराहट में पेशेंट की जान भी जा सकती है। जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन हुआ सबसे पहले आपको एड्रेनलिन की इंजेक्शन लगाना है, वो भी आईवी में। ठीक है, इसे 0.5 ml लगाया जाता है। अगर 0.5 ml लगा रहे हैं और पेशेंट रिकवर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से जस्ट 10 मिनट में आपको 0.5 ml फिर से लगाना है। ठीक है, ऐसा रिपीट करना है जब तक पेशेंट नॉर्मल स्थिति में ना जाए तब तक। ठीक है, जब तक पेशेंट की स्थिति नॉर्मल ना हो जाए तब तक हर 10-10 मिनट में 0.5 ml लगाना है ना। दोस्तों, यह इंजेक्शन जो है बहुत आवश्यक इंजेक्शन है, जिन लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके पास होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंजेक्शन को बोल सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया, सीवियर कंडीशन हो गया तो यह इसके लिए वरदान के रूप में इंजेक्शन काम करेगा। दोस्तों, साथ में इंजेक्शन एविल 25 लगाना है, इसे भी आईवी लगाना है। तुरंत यह इंजेक्शन सभी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ में एविल 25 के साथ आप कॉम्बिनेशन में कोई सा भी स्टेरॉइड लगा सकते हैं। ठीक है, उसे भी 2 ml लगाना है, स्टेरॉइड को भी, और एविल को भी 2 ml लगाना है। आप डेक्सोना, बेटामेथासोन या तो फिर हाइड्रोकॉर्टिसोल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार एविल और डेक्सोना ये भी एलर्जिक रिएक्शन जो हो गया उसे कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन फिर से रिपीट एलर्जिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस स्थिति में आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन, है ना, नाम से ये इसकी मॉलिक्यूल है 200 लगाना है, इसे भी आईवी लगाना है। ठीक है, जिसका ब्रांड नेम है हाइड्रोकॉर्ट। ठीक है, हाइड्रोकॉर्ट जो कि एबॉट के द्वारा बनाया गया, हाइड्रोकॉर्ट 200 लगाना है। तो हाइड्रोकॉर्ट 200 कब लगाना है? जब पेशेंट में डेक्सोना और एविल का कॉम्बिनेशन जो है एलर्जिक रिएक्शन को कम नहीं कर पा रहा है ना, तो उस स्थिति में आप इसे हाइड्रोकॉर्टिसोन को लगा सकते हैं। ठीक है, जब पेशेंट की सिचुएशन भी फॉल हो रही है ना, तो जब उस पेशेंट को दिया जाता है और यह तुरंत ही पेशेंट में रिकवरी लाता है, यह हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 ही लगाना है आपको। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 लगाने के बाद पेशेंट तुरंत ही रिकवर हो जाएगा, साथ में उसके जो एलर्जिक रिएक्शन है वो भी कंट्रोल होगा, तुरंत ही होगा। साथ में मरीज का जो है ब्लड प्रेशर जो है लो हो रहा है ना, तो उस स्थिति में मेफेंटेरिन इंजेक्शन आता है, मेफेंटेरिन नाम से इंजेक्शन आता है, उससे लगाया जाता है। जब बीपी लो हो रहा है तभी इसे लगाना है दोस्तों। मेफेंटेरिन इंजेक्शन को बीपी लो हो रहा है तभी लगाना है, तुरंत ही इस इंजेक्शन को लगाते ही पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो साथ में पेशेंट को डीएनएस या RL-500 की बोतल लगानी है, इससे भी पेशेंट का बीपी तुरंत ही रिकवर होगा। साथ में ग्लूकोज की जो इसमें मात्रा होती है उससे पेशेंट को थोड़ा एनर्जी मिलेगा। साथ में अगर पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आप उसे पेशेंट को डेरिफाइलिन की एम्पुल या एसिप्रोफाइलिन की एम्पुल की इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, जिससे सांस लेने में होने वाली प्रॉब्लम या सांस लेने में दिक्कत हो ये तुरंत रिकवर करेगा। साथ में अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप वोमिकाइन का भी एम्पुल लगा सकते हैं, है ना। वो दोस्तों डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिचुएशन, अगर उल्टी हो रही तो उल्टी का लगाएंगे, आप वोमिटिंग का लगाएंगे,
अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो टेरिफाइन का लगाएंगे, है ना। उसके पेशेंट के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही ये इंजेक्शन लगाना है। तो साथ में पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पल्स, है ना, पल्स को रेगुलेट करना है। अगर बीपी और पल्स रेट नॉर्मल आ गया है मतलब पेशेंट नॉर्मल हो चुका है, यानी कि डरने की बात नहीं, खतरा बाहर निकल चुका है। ये सभी इंजेक्शन है जो अगर किसी पेशेंट को आप इंजेक्शन लगा रहे हो और एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो आपके पास, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सभी इंजेक्शन आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा एलर्जिक कंडीशन आपके साथ वही होगा, भले वह इंजेक्शन का रिएक्शन छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन घबराहट आती ही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंट को पैनिक नहीं करना है, तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। सवाल आता है कि ऐसा क्या करें कि पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन देखने को नहीं मिले। तो पेशेंट के ब्लड लेकर आप उसे AST टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये एक सेंसिटिव टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है दोस्तों कि पेशेंट को कौन सी इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन से एलर्जिक हो रही है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये था किसी पेशेंट को आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में क्या देना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।